रामगंज थाना अंतर्गत कंचन नगर स्थित मदनी मस्जिद में रात लगभग 3 बजे 3 बदमाशों ने घुसकर की मौलाना की हत्या। पुलिस ने एमओबी टीम और एफएसएल टीम से शुरू की जांच। जल्द ही होगा घटना का खुलासा। अजमेर के रामगंज थाना अंतर्गत कंचन नगर स्थित मदनी मस्जिद में शुक्रवार देर रात लगभग 2 से 3 बजे के बीच सोते हुए मौलाना की पीट कर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शी मौलाना के साथ सो रहे बच्चों ने बताया कि 3 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। घटना के समय मस्जिद में मौजूद 6 बच्चों को बदमाशों ने धमकाते हुए कहा कि चिल्लाए तो तुम्हें भी जान से मार देंगे। इसके बाद उन बच्चों को कमरे से बाहर निकाल लिया और मौलाना की पिटाई शुरू कर दी। रामगंज थाना प्रभारी रविंद्र सिंह खींची ने बताया कि शहर के रामगंज थाना इलाके के कंचन नगर स्थित मोहम्मद मदनी मस्जिद में 8 साल से बच्चों को दीनी तालीम और नमाज पढ़ाने वाले मौलाना मोहम्मद माहिर रहते थे। इनके साथ कुछ बच्चे भी मस्जिद में भी रह रहे थे। रात करीब 2 से 3 बजे जब बच्चे चिल्लाते हुए बाहर आए तो आसपास के लोगों को वारदात की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि तीनों बदमाश मस्जिद के पीछे बने रास्ते से अंदर घुसे। इसके बाद मौलाना की डंडों से पीट कर हत्या कर दी और उसी रास्ते से फरार हो गए। उन्होंने बताया कि मौके पर तलाशी ली गई तो उनका मोबाइल भी नहीं मिला। आशंका है कि बच्चे किसी को फोन न कर दें, इसलिए वे मोबाइल भी साथ ले गए हैं। एसपी ने बताया कि अभी हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। मस्जिद के पीछे एक बाड़ा बना हुआ है जहां से 2 डंडे बरामद हुए हैं। इसके साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। साथ ही एमओबी और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलवाया गया है। वहीं मस्जिद में रहने वाले बच्चे कासिम ने बताया कि रात को सभी कमरे में सो रहे थे। मौलाना माहिर भी हमारे साथ ही सोए हुए थे। अचानक से लाठियां लेकर 3 बदमाश कमरे में घुसे। तीनों ने अपना चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। इस दौरान सभी बच्चे जाग गए। बदमाशों ने बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर कमरे से बाहर निकाल दिया। इसके बाद डंडे से पीट कर मौलाना साहब की हत्या कर दी और पीछे के रास्ते से ही वापस फरार हो गए। कासिम ने बताया कि कमरे में गए तो मौलाना साहब बेसुध पड़े थे। ऐसे में सभी चिल्लाते हुए बाहर आए और आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी। पड़ोसी शरीफ के मुताबिक मौलाना माहिर करीब 8 साल पहले यहाँ उत्तर प्रदेश के रामपुर से आए थे। यहाँ रहकर वही बच्चों को पढ़ा रहे थे। उनका परिवार अभी रामपुर में ही रहता है। यहाँ वो अकेले ही रहते थे। उनकी उम्र 32 साल है। मस्जिद में मौलाना के साथ 15 बच्चे भी रहते हैं। ईद की वजह से अभी कुछ बच्चे घर चले गए हैं। कुछ बच्चे परसों ही गांव से अजमेर आए हैं। 28 अक्टूबर को मस्जिद के मुख्य मौलाना जाकिर हुसैन की तबीयत बिगड़ने के कारण मौत हो चुकी है। इसके बाद मस्जिद के मुख्य मौलाना की जिम्मेदारी भी मोहम्मद माहिर के सुपुर्द कर दी गई। मौलाना की हत्या की सूचना के बाद अजमेर दक्षिण पुलिस उप अधीक्षक ओम प्रकाश भी घटनास्थल पहुंच गए। अधिकारियों की सूचना पर एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया। साथ ही एमओबी टीम भी मौके पर पहुंची। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भी मस्जिद पर इकट्ठा हो गए। माहौल को देखते हुए पुलिस ने यहाँ अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया है। समाज के लोगों ने पुलिस से जल्द कार्रवाई कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। मौलाना के शव को जेलर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। जल्द ही मामले का खुलासा होगा। पुलिस थाना रामगंज के इलाके में एक मौलवी मोहम्मद माहिर सन ऑफ मोहम्मद असलम, जिनकी उम्र 32 साल है, जो मदनी मस्जिद कंचन नगर में रामगंज के थाना एरिया में आती है, वहाँ पर मौलवी थे, जिनको रात के वक्त सोते वक्त कोई 3 हमलावरों ने, जैसा कि उनके प्रत्यक्षदर्शी पास में बच्चे सो रहे थे वो बता रहे थे, और हमला करके चोट मारकर भाग गए। चोटों की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसएचओ और टीमें जो हैं गठित कर रखी हैं। एमओबी अपनी साइबर सेल सब लगे हुए हैं। आसपास जो भी फुटेज हैं वो लिए जा रहे हैं, और अन्य जो भी हमारे साधन हैं जो टेक्निकल सर्वेलेंस के, उनको इस्तेमाल किया जाएगा। और टीम्स भी गठित की जा रही हैं। बॉडी मोर्चरी शिफ्ट कर दी गई है। पोस्टमार्टम के लिए तैयारी हो रही है। तो ये कुल मिलाकर एक तरह से ब्लाइंड मर्डर है, नामजद नहीं है, लेकिन यही है कि 3 आदमी हमलावर थे, तो उनकी पहचान की जा रही है, कोशिश की जा रही है, जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाए। तो कोई कारण सामने आया? देखिए, कारण अभी अपरेंट कोई सामने नहीं आया। मोटिव कुछ ना कुछ होता है, लेकिन अब इनसे बात की जाएगी। और जांच अधिकारी को, एसएचओ को मैंने कहा है कि इनसे फुर्सत में बैठ के कुछ अपने डिपार्टमेंट के आदमी भी लगाए हैं, जो इनके बीच में बैठकर असल बात, आपस में कोई इनका मनमुटाव था, कोई और इशू था, कोई मुद्दा था, तो उसकी भी हम पड़ताल करेंगे, ताकि वो उसको भी हम देखें कि, क्योंकि मर्डर में कोई ना कोई मोटिव अवश्य होता है, उस मोटिव को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं।
सुबह थाने पर सूचना मिली। प्रातः सुबह करीब 3 बजे थाने पर सूचना मिली कि कंचन नगर मस्जिद में मौलवी हैं माहिर मोहम्मद, जिनकी हत्या कर दी गई है। मौके पर पहुंचे, जानकारी जुटाई तो ये तथ्य सामने आए कि मस्जिद के पास ही रूम बना हुआ जिसमें वो रहते थे और उसी रूम में 5-6 छोटे बच्चे और जिनको वो पढ़ाते थे वो भी उन्हीं के पास रह रहे थे। बच्चों ने बताया कि करीब 3 व्यक्ति थे जिनके पास डंडे थे और उन्होंने डंडे से मौलवी साहब के साथ मारपीट की, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। सूचना पर मौके पर पहुंचे, एफएसएल टीम को बुलाया, डॉग स्क्वाड को बुलाया मौके पर। श्रीमान सीओ साहब भी मौके पर पधारे। प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है। क्या लगता है कोई विवाद है क्या? अभी प्रथम दृष्टा में अभी रिपोर्ट प्राप्त करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टा में नहीं बताया जा सकता विवाद है क्या नहीं है। जो भी होगा प्रयास करेंगे शीघ्र खुलासा। ये हमारी मस्जिद कंचन नगर मोहम्मदी मस्जिद की घटना है। हमारे इमाम साहब जो करीब 8 साल से यहाँ पढ़ा रहे थे बच्चों को भी और नमाज भी पढ़ा रहे थे और बिल्कुल नेक आदमी, पूरा मोहल्ला उनसे मोहब्बत करने वाला था। उनको रात किसी ने, कौन थे ये हम नहीं जानते, उन्होंने आके उनका मर्डर कर दिया। तो हम पुलिस और प्रशासन से पूरे सपोर्ट और सहयोग हम करेंगे और जल्द से जल्द मुजरिमों को हाजिर करने की हम पुलिस पे बात करते हैं। क्या कारण थे? कुछ कारणों को पता? कोई वजह नहीं है, ये इतनी पब्लिक खड़ी है, किसी से कोई उनका भेदभाव नहीं था और इतने सालों से यहाँ रह रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं है। ये हम नहीं जानते किसने किस लिहाज से करा है, मगर जल्द से जल्द मुजरिमों को पकड़ा जाए ये हम मांग करते हैं। कहाँ स्थित है? क्या मस्जिद का नाम है? ये कंचन नगर खानपुरा में है और मोहम्मदी मस्जिद का नाम है और मदरसा भी चलता है, छोटे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, उर्दू अरबी, जो वो 7-8 साल से पढ़ा रहे थे। बच्चे भी मौजूद थे वहाँ पर? हाँ, 6 बच्चे मौजूद थे वहाँ, साथ में ही सो रहे थे। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि 3 आदमी आए और हजरत को मारने लगे। जब हमने चिल्लाने की कोशिश करी तो हम एक में से एक खड़ा हो गया हमारे आगे और क्या कि अगर तुम में से कोई चिल्लाया तो तुम में से भी मार डालेंगे। क्या हथियार थे उनके पास? हथियार का पता नहीं, बच्चे कह रहे डंडे वगैरह थे। आपका नाम?